Hello guys, how are you doing today? So this is Suresh and this is कमल है। और आज हम एक और वीडियो लेके आए रिएक्शन वीडियो रिलीजियस वीडियो है बेसिकली अगेन द चैनल नेम इज़ राज बाय बिग ब्रेन को इनकी वीडियोस पे हम पहले भी रिएक्ट कर चुके हैं। उनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मैं ऑलमोस्ट उनकी तमाम वीडियोस देख चुका हूँ। आजकल जो है मैं रिलीजियस वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, स्पेशली इस चैनल की। तो आई थॉट आई शुड रिएक्ट ऑन दिस वीडियोस। बाकी कमल है, आप सुनाओ, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बस ठीक ठाक यार। अभी आए हैं इस्लामाबाद में भाई के पास। तो में यार ये बस डिपेंड करता है जॉब पे, मैं अपने हिसाब से ना चेंज करता हूँ अभी। मतलब थोड़ा मैं करीब मूव हो चुका हूँ। बहरहाल दिस इज योर फर्स्ट डे हियर एंड टुमारो विल गो आउट, विल सी सम प्लेसेस, प्रॉब्ली सेंटोरस। अब व्लॉग हम कर नहीं रहे, आपको मैंने कहा था व्लॉग शुरू करो, हम व्लॉग कर रहे थे तो हम व्लॉग भी बनाते सेंटोरस का और इस्लामाबाद की तमाम जगहों। But coming back to the video, it's again a religious video. It's called Seven Immortals from Hindu Scripture. सात चिरंजीवी। सात चिरंजीवी। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी है। तो yeah, let's just start. So 1, 2, 3, go. इस वर्ड्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें से कई सारे नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, राइट? आज से कई साल पहले इस धरती पे ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये लोग कहाँ हैं? ये एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये लोग हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि ये लोग कौन है और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने सालों से ये लोग जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता ही नहीं। तो अगर आपको इमोर्टैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने लिटरली भगवान से, देवों से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। कमल है इसमें, आई गेस दो तो मुझे पता है, आपको इसमें कितने पता है? मैं एक तो हनुमान जी। हनुमान जी का तो हम सबको पता है, राइट? मुझे याद है हनुमान जी पीछे एक बंदा बैठा है, वो कह रहा है मुझे सारे साथ के साथ पता है। तो ये थोड़ा धर्मी बंदा है, ज्ञानी बंदा है, ये भी आपकी वीडियो में देखने को मिलेगा। भाई है मेरा बेसिकली, ये भी कमल लैन के साथ आया हुआ है विजिट करने। तो अभी फिलहाल जो है मुझे दो पता है, मुझे कंफर्म दो पता है। एक तो हनुमान जी, अश्वत्थामा, क्योंकि महाभारत हमने देखी है, पढ़ी नहीं है महाभारत, देखी है। उसमें अश्वत्थामा कॉन्सेप्ट उनका तो सबको पता है, श्री कृष्ण की तरफ से उन्हें श्राप था, श्री कृष्ण की तरफ से था। और इसके अलावा एक है हनुमान जी, जिन्हें जो रामानंद सागर की रामायण में हमने देखा था। मैंने वैसे रामायण पढ़ी भी है, लेकिन उसमें हमने जो देखा था कि उन्हें श्री राम जी खुद बोल के गए थे, सीता माता ने दिया था। मतलब ये दो जब हनुमान जी, हाँ तो लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें ये था कि जब हनुमान जी छुड़ाने जाते हैं सीता माता को, सीता माता उनको जाके अंगूठी देती कि ये राम जी को देना और कहना वो मुझे खुद छुड़ाने हैं। उस टाइम सीता माता ने उनको वरदान दिया था कि मतलब तुम इमोर्टल हो या तुम मरोगे नहीं। था बहरहाल मैं जो रामानंद सागर का मैं अगेन जिक्र करूँगा, वो बहुत आला रामायण थी जो 80s में उन्होंने बनाई थी, बहुत मशहूर थी। और अभी जो है लॉकडाउन के जो दौरान हमने दोबारा से उसको रिवॉच किया है, और ऐसा सुनने में आया कि उसकी जो टीआरपी थी बहुत हाईएस्ट थी, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी थी। और इसके अलावा उसमें ऐसा बताया गया था जब राम जी अपना देह त्याग रहे होते हैं अपना, तो वो जब जल समाधि ले रहे होते हैं उस वक्त उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि आपने कलयुग तक इस धरती पर रहना है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन एट द एंड स्टोरी सेम कि हनुमान जी हैं और अश्वत्थामा को भी पता है। मजीद देखते हैं और कौन कौन है। परशुराम है, परशुराम भी शतीन या परशुराम हो गए, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। और कोई अगर आपको पता है? चलो देखते हैं। पहला तो परशुराम ही है। स्टार्ट अगेन। अश्वत्थामा, महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक इमॉर्टल होने के साथ साथ ही वाज आल्सो वन ऑफ द अवतार ऑफ 11 रुद्रास। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते शिवजी ने खुश होकर गुरु द्रोण को वरदान के तौर पर एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के फोरहेड पे एक ऐसा मणि था, द वेयर ऑफ विच सीज टू हैव एनी फियर फ्रॉम एनी लिविंग बीइंग्स लोअर देन ह्यूमंस एंड वाज इवन सेफ फ्रॉम वेपन्स, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम डिजीजेस। लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बड़े हुए, ही वेंट ऑन टू बिकम फ्रेंड्स विद दुर्योधन एंड इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख की वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड, और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अपने इमोशंस में बह के अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र वॉर में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान ने उन्हें पनिश करने के लिए उनसे उनका माथे का मणि छीन लिया और उन्हें ये श्राप दे दिया कि उनका ये जख्म कभी नहीं भरेगा, उनकी पूरी बॉडी लेप्रेसी का शिकार हो जाएगी। इट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय पस एंड अल्सर्स
कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी एक रोगी बन के जिएंगे और कोई उनके मदद के लिए नहीं आएगा, कोई उन्हें फूड या शेल्टर तक प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज एनीबडी हु कम्स नियर हिम विल बी डिस्गस्टेड ऑफ। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ साल पहले एक थियरी सामने आई थी जिसमें मध्य विलेज है, उसमें भी लोग बोलते हैं कि यार एक मंदिर है बेसिकली, कहते हैं उधर अश्वत्थामा रोज आते हैं पूजा पाठ के, ये मैंने भी सुना है। ठीक है, बिल्कुल। प्रदेश के एक डॉक्टर ने यह क्लेम किया है कि ही हैज सीन अश्वत्थामा। उस डॉक्टर ने यह कहा कि कुछ साल पहले उसके पास एक पेशेंट आया था जिसके सर पे, जिसके फोरहेड पे एक अनयूजुअल सा वुंड था। उसने ये भी बताया कि इतने सारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद भी वो जख्म बढ़ नहीं रहा था। तो एक दिन चेकअप करते करते डॉक्टर ने उस पेशेंट को मजाक मजाक में पूछ लिया कि आपके माथे का वुंड बढ़ नहीं रहा, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं? और बस उसके बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। डॉक्टर ये क्लेम करते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये पूछा, वो इंसान, वो पेशेंट वहां से गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसको पूरे स्टाफ में से किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा। और सिर्फ ये एक थियरी नहीं है, अश्वत्थामा को लेके कई सारी थियरीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? नहीं? कमेंट्स में बता। लॉर्ड हनुमान, जैसे अश्वत्थामा महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर्स में से एक है, वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर हैं। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त थे एंड ही वाज ऑलवेज मेंट टू बी विद। जब रावण सीता मैया को एबडक्ट करके लंका ले गए थे, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे, काफी मिजरेबल स्पेस में थे, क्योंकि लंका काफी दूर था और वहां तक का जो फासला था वो काफी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया और रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढ लिया। अब इसके बाद कई सारी थियरीज है जो ये बताती है कि हनुमान जी को इमोर्टैलिटी कैसे मिली। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया, उनसे ये कहा कि वो राम जी के दूत है, उनके साथी है, तो आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड सीता मैया ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो उस समय हनुमान जी ने देवों से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पे तब तक रहने दिया जाए जब तक कि इस धरती पे राम जी का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए आज भी अगर कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वही पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पे राम कथा होती है तो उस समय हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले इंडिविजुअल लॉर्ड होते हैं। एक और थियरी है जो ये कहती है कि रावण को मार गिराने के बाद जब लोगों ने हनुमान जी से ये पूछा कि आप अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स राम प्रूव करें, तो उस समय हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के सबको ये बताया कि उनके मन में, उनके हृदय में राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण बसते हैं। इसके बाद हनुमान जी का ये प्यार देके, ये लॉयल्टी देख के श्री राम ब्लेस्ड हिम विद इमॉर्टैलिटी। महर्षि वेद व्यास। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वेद व्यास। महाभारत के ऑथर पराशर और सत्यावती के बेटे महर्षि वेद व्यास रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, विजडम एंड विजन। और अगर आप वेद व्यास इस वर्ड को संस्कृत में ट्रांसलेट करो तो इट मींस द वन हु क्लासिफाइड द वेदास। वेद व्यास जी को विष्णु जी के मेनी ऑफ द अवतार्स में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वेद व्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए वेदा कंपाइलर को दिया जाता है। आज तक इस धरती पे 28 वेद व्यासास ने जन्म लिया है एंड महर्षि वेद व्यास इज द 24th वन। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने 3 युगास को एक्सपीरियंस किया है। त्रेता युग जब एंड हो रहा था तब उनका जन्म हुआ, उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने विटनेस किया और उसके बाद कलयुग के कुछ इनिशियल डेज भी विटनेस किए। इसके बाद वेद व्यास जी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का ये मानना है कि ही नेवर डाइड, ही कंटिन्यू टू बी इमॉर्टल। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो दुनिया में बुरी चीजें हैं, जो वायलेंस है, इसे देख वेद व्यास ने नॉर्थन इंडिया के किसी छोटे से गांव में जाके रहना शुरू कर दिया। वो आज भी वही है। विभीषण। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, सुनिए। चलिए मैं आपको इस कहावत का रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। रामायण के 2 फेमस भाइयों के बारे में तो आपको पता है, राइट? नहीं, मैं राम और लक्ष्मण के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रावण और विभीषण के बारे में। इन दोनों भाइयों पे जो कहावत मैंने आपको अभी बताई ना, वो एकदम जचती है। जहाँ पे एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वही दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था और जब रावण सीता मैया को अबडक्ट करके लंका ले आया था तो वो विभीषण थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस एक्ट को अनएथिकल बताया था। लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इवेंचुअली जब विभीषण को ये समझ आया कि एंड में सच्चाई की जीत होने वाली है तो उन्होंने राम जी की मदद की। उन्होंने राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को रावण के चुंगल से बचाया एंड ही प्रूव्ड दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मेक द राइट डिसीजन। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सब खत्म हुआ तब विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया एंड ही वाज ब्लेस्ड विद इमॉर्टैलिटी, ताकि वो लंका के लोगों को हमेशा गाइड कर सके ऑन लॉयल्टी, राइट कॉन्डक्ट एंड धर्म।
परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार है एंड ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अवतार। परशुराम एक एक्सट्रीमली स्किल्ड वॉरियर माने जाते हैं, उसके साथ साथ सारे अस्त्रास्त्र, शास्त्र और डिवाइन वेपन के मास्टर भी। यही नहीं, वो वन मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली एंड ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया से सारी बुराई मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम इमॉर्टल है और आज भी हमारे धरती पे मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में कल्कि अवतार में प्रकट होंगे एंड तब परशुराम विल री-इमर्ज एज अ मार्शल गुरु एंड एज अ मार्शल गुरु ही विल गाइड द कल्कि अवतार ऑन हाउ टू यूज अस्त्रास, शास्त्रस एंड डिवाइन वेपन, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। महाबली, जो बलि के नाम से जाने जाते हैं, एक असुरा किंग है और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 वर्ल्ड्स दैट इज त्रिलोका उसके राजा भी हैं। बलि को देखने के बाद इंद्रदेव, हु इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ देवास, उनके मन में बलि को लेके एक अनहेल्दी सा एरोगेंस डेवलप हुआ, जिसके चलते वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से ये रिक्वेस्ट की कि वो बलि को सबड्यू करें। विद नो अदर चॉइस विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वो बलि के पास गए और बलि के पास जाके विष्णु जी ने कहा कि उनके फीट के 4 स्टेप से कवर होने वाले लैंड वो उन्हें दे दें। अब वामन अवतार का साइज देख के बलि ने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन वो कहता है ना that you should not judge the book by its cover। यहाँ पे वही हुआ। Within the 3 steps विष्णु जी के वामन अवतार ने तीनों वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया और उसके बाद बलि had no option but to surrender। लेकिन बलि के दिए हुए वर्ड के मुताबिक अभी एक स्टेप बाकी था, राइट? तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस लास्ट स्टेप का क्या किया जाए। इस पर विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस बलि नील डाउन होके उन्होंने अपना सर पेश कर दिया। इसे देख विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को अंडरवर्ल्ड में तो बैनिश कर दिया, लेकिन उसे एक वरदान भी दे दिया इमॉर्टैलिटी का, मेकिंग हिम अ चिरंजीवी। बाय द वे, हर साल एक दिन वो धरती पर आते हैं अपने सब्जेक्ट से मिलने और उस दिन को एज ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। कृपाचार्य महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है और क्यों ना हो, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को वॉरफेयर और उससे रिलेटेड टेक्निक सिखाई थी। अगर मैं आपको कृपाचार्य के बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं तो आप लोग ये जान के शॉक हो जाओगे दैट ही वाज नॉट बोर्न फ्रॉम अ ह्यूमन वूम। यस, यू हर्ड मी राइट। इनफैक्ट उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरदवान के ग्राउंड पे गिरे हुए सीमेंट से, विच मेड हिम अ रियली स्पेशल कैरेक्टर थ्रू आउट द महाभारत। मतलब ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में और कोई कैरेक्टर नहीं है जो ह्यूमन वूम की जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीकों से पैदा हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को स्पेशल बनाती है? वेल, ये है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी को पसंद या प्रमोट नहीं करते थे। He was a very dignified person। कई स्टोरीज ऐसी है जो ये बताती है कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग पॉइंटलेस है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों की साइड ली, बिकॉज वो कौरव ही थे जिन्होंने कृपाचार्य को बेसिक नेसेसिटीज से नर्चर किया था, जैसे कि खाना, मकान। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कृपाचार्य को इमॉर्टैलिटी मिली कैसे? एक थियरी हमें ये बताती है कि कृपाचार्य का अनबायस्ड और इम्पार्शियल एटीट्यूड देख के कृष्ण भगवान ने उन्हें इमॉर्टैलिटी का वरदान दे दिया था। तो ये थे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग वो 7 कैरेक्टर्स जो अपनी अच्छाई या फिर अपनी बुराई की वजह से इमॉर्टल बन गए। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी डिटेल थी इसमें, जैसे कि मैंने पहले बताया मुझे 2 का ही पता था, अश्वत्थामा का तो कंफर्म था, हनुमान जी का कंफर्म था। इसके अलावा हमें 5 और कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया। अश्वत्थामा की स्टोरी रामायण महाभारत जिसने देखी है, मोस्टली हम लोग सीरीज ही देखते हैं, उसमें सबको पता है कि उनको जो है श्राप था कि बदन से पिस आएगी, कोई उनको देख नहीं पाएगा और वो इमोर्टल होंगे, मतलब काफ़ी अर्से तक वो कलयुग तक इस धरती पे रहेंगे। इसके अलावा आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टोरीज़ कि जिस तरह लोग गांव में बनाते हैं, एक बंदा आया इलाज कराने, उसका गाँव नहीं भर रहा था, फिर वो गायब हो गया। वो ऑब्वियसली वो बातें होती हैं, बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो आई डोंट बिलीव ऑन दो स्टोरीज। बट टॉक अबाउट हनुमान जी और रामायण में रामायण मैंने पढ़ी भी है, भगवान का शुक्र है। उसके अलावा जो सीरीज़ देखी है उसमें भी बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया परशुराम का, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे याद है हम जब छोटे थे जी पे या सोनी पे एक ड्रामा आता, उसमें उन्होंने परशुराम का एक पूरा कैरेक्टर बताया था, परशुराम पे बेस्ड था वो। असल में अवतार बताया था। ये कौन सा किसका अवतार था? परशुराम विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान के अवतार थे। सारे अवतार जो हैं, जितने अवतार हैं उन पे वो ड्रामा बना था। उसमें परशुराम को जो अवतार उन्होंने बताया था उस पर पूरी उसकी वो एक लाइफ स्टोरी उनकी दिखाई दी और बहुत बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है, अनडाउटली मेरा तो बहुत फेवरेट है। और अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है उनके पास वो कमाल की थी, इवन डिवाइन वेपन्स। और ये बहुत नई एक बहुत अच्छी बात पता चली कि जो कल की अवतार जिन्होंने कलयुग में आना है उनके साथ वो होंगे, उनके गुरु होंगे, उनको शस्त्र अस्त्र की विद्या जो है देंगे। इसके अलावा विभीषण का था जो कि रावण के भाई थे, उसका मुझे पता नहीं है कि वो
जो हैं वो भी इमोर्टल थे, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उन्होंने वानर सेना की और प्रभु राम की मदद की थी बहुत ज़्यादा रावण तक पहुँचने में, उसे परास्त करने में। इसके अलावा बलि का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। ये कहानी मुझे याद है, हम जब छोटे थे हमने टीवी पे देखी थी कि वो एक बच्चा आता है कि वो किसी राजा को कहता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं थी, भूल चुकी थी कि भाई आप मुझे चार कदम जो है तीन कदम जगह दे दें। तो 2 स्टेप में उन्होंने पूरी जो है धरती को जो है मेजर कर लिया, पूरे ब्रह्मांड को। फिर तीसरा उन्होंने अपना हेड ऑफर किया था कि आप तीसरा कदम मेरे सर पे रखें। तो विभीषण हो गया, विभीषण हो गए, इसके परशुराम भी हो गए। इसके अलावा वेद व्यास जी जो है इज़ द ऑथर ऑफ महाभारत। और जैसा कि बताया कि ऐसा माना जाता है कि वो भी अवतार हैं। और 28 उन्होंने 28 या 24 बताए थे कि वेद व्यास अभी तक आ चुके हैं। 28 वेद व्यास जी आ चुके हैं, और हर युग में ऐसा कुछ था ना, हर युग में या इस तरह कोई कॉन्सेप्ट था। Obviously we have to see the video again. I mean, I cannot get everything in a one go. You have to see it again. But there was a lot to learn from. बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं थी, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इसके अलावा लास्ट में उन्होंने बताया था आचार्य, क्या लास्ट में कौन सा बताया था? कृपाचार्य। अब ये महाभारत जो हमने सीरीज़ देखी है उसमें इतना ज़्यादा कोई इस कैरेक्टर पर फोकस नहीं किया गया। हालांकि महाभारत का एक एक कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इस कैरेक्टर के बारे में मुझे ज़्यादा पता है। कृपाचार्य का मैंने भी पहले इतना खास नहीं सुना, ज़्यादा पॉपुलर आई गेस ये कैरेक्टर नहीं है ना, तो इतना ज़्यादा इनके बारे में सुना नहीं है। तो बहरहाल इज़ आल्सो वन ऑफ द 7th इमोर्टल्स। एंड मुझे याद है चैनल आपने मेरे से शेयर किया था। मैं इस चैनल को जो है मैंने डिस्कवर जो है कमल ने मुझे चैनल का लिंक सेंड किया, उसके बाद मैं I've been addicted to their videos. I've been watching them like repeatedly. Every single video I watch them. Even few of the videos I watched twice. So I mean, great channel, great videos. And that's it for now. I mean, that video obviously बहुत लंबी हो जाती है. बाकी that was the details that we have to share, and I mean we learned a lot. And yeah, there are many other videos to come. So yeah, keep following us. And if you really like the video, then please support us. Leave the comment and like the video if you like it. So that's it for now, and have a good one. So peace out. Take care.